अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 22 उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो स्टडी करने जा रहे हैं, डेट इज़ डाइस, जो कि नॉर्मली स्टूडेंट्स को बहुत ही मुश्किल लगता है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसको बहुत ही आसान वे में आपको जो है वो समझाने की कोशिश करें। तो आज हम डाइस का जो है वो इंट्रोडक्शन जो है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डाई जो है वो एक ऐसे कलर्ड कंपाउंड को आप बोलते हैं। डाई इज़ ए कलर्ड कंपाउंड which is capable of being fixed to a fabric तो इसको जो है वो हम क्या बोलते हैं, डाई। नॉर्मली डाई को हम यूज़ करते हैं इन दी सॉल्यूशन फॉर्म। तो नॉर्मली ए डाई इज़ यूज्ड in a solution form, तो जब भी हम किसी भी चीज़ को एज ए डाई के तौर पे जो है या हर कलर्ड कंपाउंड को एज ए डाई के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। किसी भी कंपाउंड को एज ए डाई के तौर पे यूज़ करने के लिए उस कंपाउंड में कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स का होना ज़रूरी है। वो सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो डाई के अंदर कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, और वो सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि इट शुड बी केमिकली स्टेबल, इट शुड बी केमिकली स्टेबल एंड फास्ट। अब केमिकली स्टेबल का मतलब ये होता है कि इट शुड नॉट बी डीकम्पोज्ड, और फास्ट का मतलब डाइंग में ये होता है। फास्ट टिपिकली डाइंग के अंदर एक टर्म यूज़ की जाती है, एक ऐसी चीज़ जो कि रेजिस्टेंट टूवर्ड्स फेडिंग हो, ठीक है, जो आसानी से फेड ना हो जाए। उसके बाद जो डाई के अंदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये होनी चाहिए कि इट शुड नॉट बी फेड, इट शुड नॉट बी फेड व्हेन एक्सपोज्ड टू सनलाइट, तो सनलाइट के एक्सपोजर से इसको फेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। और तीसरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये कि इट शुड नॉट बी वॉश्ड with soap और वाटर। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि होनी चाहिए किसके अंदर, डाई के अंदर, ठीक है। अब जो डाई है इसके क्या होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। कोई भी डाई है उसके अंदर दो बहुत ही क्या होंगे, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स मौजूद होंगे डाई के। एक का नाम होगा क्रोमोफोर, ठीक है, तो एक का नाम होगा क्रोमोफोर और दूसरे का नाम होगा ऑक्सोक्रोम। तो याद रखिएगा, क्रोमोफोर एक ऐसे पार्ट को बोलते हैं डाई के विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स कलर, तो हम कहेंगे कि क्रोमोफोर इज द पार्ट ऑफ ए डाई विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स कलर, उसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमोफोर। और ऑक्सोक्रोम is a part of a dye which is responsible for its attachment to a fabric, or with a fabric। तो बेसिकली जो डाई है वो किसी भी फैब्रिक पे अटैच किसकी वजह से जो है वो होता है ऑक्सोक्रोम की वजह से, ठीक है। अब जो ऑक्सोक्रोम है ये कोई भी एसिडिक और बेसिक ग्रुप्स हो सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ऑक्सोक्रोम में कंटेन एसिडिक और बेसिक ग्रुप्स। फॉर एग्जाम्पल एज एन ऑक्सोक्रोम कौन कौन से ग्रुप्स हो सकते हैं डाइस के अंदर? हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो सकता है,
अमाइनो ग्रुप हो सकता है, ठीक है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप हो सकता है, अमाइंस हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे एज एन ऑक्सोक्रोम एक्ट कर सकते हैं किसमें, डाइस में। अब जो डाइस हैं इनको हम डिफरेंट बेसिस के ऊपर क्लासीफाई करते हैं, डाइस को हम डिफरेंट बेसिस के ऊपर क्लासीफाई करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस, क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस, तो डाइस को डिफरेंट बेसिस के ऊपर क्लासीफाई किया जाता है। तो सबसे पहली जो बेसिस है जिसके ऊपर हम लोग क्लासीफाई करते हैं वो है नेचर ऑफ क्रोमोफोर, नेचर ऑफ क्रोमोफोर की बेस पे। और दूसरा हम इनको क्लासीफाई करते हैं मेथड ऑफ एप्लीकेशन की बेस पे, मेथड ऑफ एप्लीकेशन की बेस पे। तो जो नेचर ऑफ क्रोमोफोर की बेस पे डाइस कितनी तरह के हैं, 5 तरह के। कौन कौन से, नाइट्रो, नाइट्रो एंड नाइट्रोसो डाइस, नाइट्रोसो डाइस। सेकंड एजो डाइस, थर्ड है ट्राई अराइल मीथेन डाइस, the fourth one is anthraquinone dyes, and the fifth one is indigo dyes, indigo dyes। तो ये 5 तरह के डाइस हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ क्रोमोफोर। सिमिलरली मेथड ऑफ एप्लीकेशन की बेस पे जो डाइस हैं वो भी 5 तरह के हैं। सबसे पहले है डायरेक्ट डाइस, डायरेक्ट डाइस, उसके बाद है वेट डाइस, उसके बाद है मोर्डेंट डाइस, मोर्डेंट डाइस, और फोर्थ है एजोइक डाइस, एजोइक डाइस, और फिफ्थ वन जो है वो है डिस्पर्स्ड डाइस, डिस्पर्स्ड डाइस। तो अब 1 बाय 1 हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर नेचर ऑफ क्रोमोफोर की बेस पे जितनी टाइप्स हैं उनको डिटेल के अंदर देखेंगे, और उसके बाद फिर मेथड ऑफ एप्लीकेशन की बेस पे जितनी टाइप्स हैं उनको डिटेल में देखेंगे। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।